हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आए, देखिए हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, बुक 2 का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने देखा था कि मतलब लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे कि भाई जो हैदराबाद और मणिपुर का विलय हुआ था वो कैसे हुआ था। हैदराबाद का निजाम नहीं चाह रहा था कि हम मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में आकर के मिला बाय द ऑपरेशन पोलो, मतलब ऑपरेशन पोलो वहां पर चलाया गया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। मणिपुर का तराजा आकर के चुपचाप हस्ताक्षर कर दिया। ठीक, अच्छा। फिर ऊपर देख सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर वाला जो कि हमेशा विवाद में रहा है। ठीक है, 370 लगने के बाद वहां से चीजें खत्म क्या हुई, नॉर्मल होते होते अभी भी 2024-24 के आसपास थोड़ा वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो पटरी पर आई। ठीक, अच्छा। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या हेडिंग लगाएंगे? राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, राज्यों का पुनर्गठन मतलब पुनर् मतलब होता है दोबारा, गठन माने बनाना। ठीक है, तो देखिए पहले जो अंग्रेज थे, ठीक है, आजाद मतलब जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय अंग्रेज अपने सुविधा अनुसार प्रशासनिक सीमाओं को तय किए हुए थे। देखिए जिनको नहीं पता है थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं, आइए फ्लैशबैक में। देखिए भारत है, भारत आजादी के पहले दो भाग में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, एक कौन सा था? ब्रिटिश भारत। और एक था आपका देसी रजवाड़ा। ठीक, एक था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रजवाड़ा। ब्रिटिश भारत वो भारत है जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब अंग्रेज शासन करते थे। देसी रजवाड़ा वो जगह था जहां पर राजा का शासन था और राजा भी अंग्रेजों के अधीन था। ये टॉपिक पीछे पढ़ा चुका गया है। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, जो भी पढ़ाया जाता है आपको नोट्स के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वही नोट्स बना भी सकते हैं, समझाया भी जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से उस चीज को कर सकते हैं कवर। तो देशी रजवाड़ा राजा का शासन है यहाँ, लेकिन ये राजा भी अंग्रेजों के क्या है? अधीन है। तो ये था आजादी के पहले। फिर क्या होता है कि भारत को आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, भारत को क्या क्या किया जाता है? आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1950। ठीक है, 1947 में, ठीक है, इंडिया को क्या किया जाता है? आजाद किया जाता है। मतलब भारत जो होता है 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। जब भारत देश आजाद होता है तो जो सरकार होती है, सरकार क्या करती है? सरकार अंग्रेजों द्वारा तय सीमाओं को खारिज कर देती है। अंग्रेजों द्वारा जो तय सीमा होती है, ठीक है, बाउंड्रीज होती है, उसको खारिज मतलब होता है रद्द, हटा देती है। ठीक है, रद्द कर देती है, खारिज कर देती है या हटा देती है। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो सीमाएं तय की गई हैं उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा कौन कह रहा है? सरकार। ठीक, तो अब सरकार के सामने सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि भाई अगर मतलब सीमाओं को हटा दिए तो हम जो सीमाएं हैं उसको फिर तय कैसे करें, है ना? हम दोबारा जो नई सीमा है उसको कैसे बनाए? ठीक है, कौन जगह कितना में रहेगा कैसे डिसाइड होगा? ठीक, बात समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा बात सुनिए। सरकार के तरफ से एक गलती क्या हुआ था? ठीक है, 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन था, 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा कहा गया कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे। हम क्या करेंगे? हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। ठीक, भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे कहने का क्या मतलब है कि भाई देखिए जितना एरिया में लोग गुजराती बोलते हैं उसको गुजरात कर दिया जाएगा, जितने एरिया में लोग पंजाबी बोलते हैं उसको पंजाब कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाएगा कि भाई मतलब भाषा जो बोलते हैं उसके आधार पर उतना राज्य बना दिया जाएगा। तो लोग कहे हाँ ठीक है, बढ़िया है, अपने लोग अपने पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, भारत आजाद होता है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। भारत को आजादी मिलती है लेकिन भारत का एक हिस्सा मतलब एक बनता है भारत, ठीक है, और एक बनता है पाकिस्तान। ठीक, एक बनता है भारत, एक बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मतलब देखिए भारत को अलग किया गया था तो धर्म को आधार बना के किया गया था, और पाकिस्तान में भी जो मतलब
अभी हाल ही में देखे होंगे एक घटना हुई है पहलगाम में, बैजनान घाटी में, ठीक है। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी निकले और वहां पर निर्मम तरीके से लोगों को मार दिए, ठीक है। ये सब हरामखोर टाइप के आदमी कभी सुधरते नहीं है ना, जो आतंकवादी है यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में ISI संगठन के, ठीक है। वहां पर क्या किया गया है कि भाई कुछ आतंकवादियों को, ठीक है, भेजा गया, और भेजा गया तो वो जो थे इतने निर्मम तरीके से मारे हैं, ठीक है भाई। निहत्थों को क्या किए, निहत्थों को मार दिए, ठीक है। जो बच्चा था उनको मार दिए, जिनका अभी शादी हुआ है उनको मार दिए, ठीक है। इस तरीके से लोगों को मारा गया है, ठीक है। तो ये हटाइए इसको, है ना, भविष्य में ही मैप में से गायब हो सकता है, हटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसी तरीके का रवैया रहेगा, है ना, तो भारतीय सैनिकों द्वारा इनको मैप पे से गायब कर दिया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ा जाएगा कि भाई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता था वैसे एक तो पाकिस्तान था, ठीक। चलिए आइए देखिए, तो भारत ठीक, देखिए 1947 को भारत देश आजाद होता है, एक बनता है भारत, एक बनता है पाकिस्तान, ठीक। तो भाई स्टार्टिंग में ही क्या किया गया था, धर्म को आधार बना करके झगड़ा, मतलब धर्म को आधार बना करके क्या किया गया था, भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। पाकिस्तान को अलग कर किया कौन, जिन्ना, ठीक है। अच्छा, अब हमको इससे मतलब नहीं है, इसको हटाइए, ठीक। हमको मतलब है भारत से, ठीक है। अब जो भारत है, ठीक है, भारत में क्या किया गया भाई, जो अंग्रेजों के द्वारा सीमाएं तय की गई थी उसको खारिज तो कर दिया गया, ठीक, उसको खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद सीमाएं तय भी करनी थी, ऐसा नहीं ना खारिज कर दिए फिर जैसे मन वैसे रहो सब चलो, नहीं। खारिज करने के बाद हमको नई सीमाएं बनानी थी, है ना, हमको नई सीमाएं बनानी थी, लेकिन कैसे, समस्या यही था कि भाई कैसे, ठीक। तो अब खारिज करने के बाद नई सीमाएं बनानी थी, तो कैसे बनाए, तो लोग जो थे याद दिलाए कि भैया आप तो 1920 में कहे थे ना कि कैसे बनेगा, भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, तो चलिए बनाइए। तो जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, अपने मन में थोड़ी बना देगी, तो जो सरकार थी, ठीक है, दो समिति, मतलब दो समिति था, दो समिति बनाई। एक कौन सा, एक है एस्केधर आयोग, एस्केधर आयोग, दो समितियां बनाई गई सरकार के द्वारा, और एक था जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ठीक है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो तीन लोगों के नाम के फर्स्ट लेटर के आधार पर ये रखा गया है, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का जे, वल्लभ भाई पटेल जी का वी, और पट्टाभी सीतारमैया जी का पी, ठीक है। तो इन दोनों लोग से मतलब ये दोनों बनाया गया था 1948 में, ठीक है, 1948 में। अच्छा, ये दोनों समितियां कहीं कि नहीं भाषा के आधार पर राज्य बनाना अभी उचित नहीं है। ये दोनों समितियां मतलब गवर्नमेंट पूछे कि भाई क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही है, तो कहे लोग कि नहीं, भाषा के आधार पर भी राज्य बनाना उचित नहीं है, भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं है। तो प्रश्न उठता है क्यों, कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाना काहे नहीं उचित है। तो इसका जवाब मिलता है कि भाई देखिए, अभी अभी अब धर्म के आधार पर अलग किए हैं, इतना बवाल हुआ, धर्म के आधार पर बटाना, हिंदू जो अलग थे भारत में, मुस्लिम जो अलग थे पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान से मुस्लिम हिंदुओं को मार के मतलब भगाया गया, ठीक है। पता चला कि हिंदू है तो उसको लोग मार देते थे, ठीक है, पकड़ा गया था, नहीं तो भाग गए तो भाग गए। अच्छा, इतना सब वो किए हैं, ठीक है। चलिए हटाइए, देखिए धर्म कहाँ गया, क्या बता रहे थे हम, भाषा के आधार पर, हाँ बताएं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित क्यों नहीं है। तो बोले कि देखिए अभी धर्म के आधार पर अलग हुआ है, ठीक है, धर्म के आधार पर एक हिंदुस्तान बना, ठीक है, भारत बना, और एक पाकिस्तान बना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है, मतलब दंगा फसाद, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो ये सारी चीजें होगी। तो भाई अगर हम अलग कर रहे हैं किसी के आधार पर, ठीक है, और हमको ऐसा चीज देखने को मिल रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम फिर से विभाजन करेंगे तो ऐसा चीज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लोगों का कहना ये था कि भाई अभी देखिए बंटवारा, अभी बंटवारे की यादें अभी ताजा है लोगों के मन में, ठीक है, हो सकता है फिर से कहीं हमको वही चीज देखने को नहीं मिल जाए। तो इस बात का लोगों में डर था
कि भाई अभी धर्म के आधार पर हम अभी हम धर्म के आधार पर दो क्षेत्र को अलग कर दिए, दो देश को, एक भारत एक पाकिस्तान बना दिए, ठीक है। तो इतना दंगा फसाद है ना, या महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हमको देखने को मिला। कहीं हम अगर भाषा के आधार पर राज्य को अलग कर दें तो फिर से कहीं यही चीजें दोबारा फिर से ना आ जाए, है ना, दोबारा फिर से ये चीजें रिपीट ना हो जाए। तो डर था, डर किस बात का था भाई, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य क्यों नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का जवाब आया कि भाई अभी देखिए बंटवारा हुए बहुत समय नहीं हुआ है, 47 में हुआ है, अभी अभी लोगों के दिमाग में बंटवारे की यादें ताजा है, ठीक है। कहीं फिर से वही समस्या हो गया तो फिर आप समझिए, ठीक है। तो लोगों को इस बात का डर था कि भाई कहीं फिर से वैसा ही स्थिति देखने को हमको न मिल जाए, इस कारण से लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाने से थोड़ा सा झिझक रहे थे या संकोच कर रहे थे, ठीक। अच्छा, दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत होता है देखिए दिक्कत होता है मद्रास वाले इलाके में। जैसे नीचे देखेंगे, ठीक है, तो पहले इधर वाला इलाका जो था आपका वो पहले इधर वाला इलाका जो था वो आपका मद्रास था, इधर वाला इलाका जो था वो आपका मद्रास था पूरा। तो मद्रास के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में लोग तमिल बोलते थे, सॉरी तेलुगु बोलते थे। ऊपर वाले हिस्से में लोग क्या बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, और नीचे वाले हिस्से में तमिल बोलते थे, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में तेलुगु, नीचे वाले हिस्से में तमिल, ठीक। तो यहाँ क्या यहाँ के एक नेता थे पुट्टू श्री रामुलु, पुट्टू श्री रामुलु, रामुलु। पुट्टू श्री रामुलु का कहना था कि भाई जो मद्रास में ऊपर तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए जो कि आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग किए थे और उस राज्य का नाम क्या रखा, आंध्र प्रदेश, ठीक। पुट्टू श्री रामुलु का कहना था कि भाई तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए क्या किया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, कौन सा, आंध्र प्रदेश। और इसके लिए ये 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। कितने दिन के, 56 डे के, मतलब 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए थे 1952 में, ठीक है। इसी को आंध्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1952 में आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चला था जिसमें ये मांग उठी थी कि भाई तेलुगु भाषी लोग के लिए एक अलग क्षेत्र आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ठीक। उसके जो मुख्य नेता थे पुट्टू श्री रामुलु, ये उसके लिए मतलब तेलुगु भाषा जो बोलते थे उनके लिए एक अलग क्षेत्र की मांग के लिए क्या किए, 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए। अच्छा, अब जब ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे तो इनकी ना मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए कोई ऐसा लीडर जो आपके साथ है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई तो इससे क्या हो जाता है, लोगों में ना एक आंदोलन या विद्रोह की भावना जाग उठती है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ भी हुआ, मतलब यहाँ पर कहाँ गया, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भी हुआ। तो वहां के लोग सड़कों पर आ गए, कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कई जगह उग्र घटनाएं भी देखने को मिली। तो इन सब चीजों से मतलब वहां मतलब दबाव में आकर के वहां की जनता के कि भाई, है ना, वहां की जनता के दबाव में आकर के क्या किया गया कि भाई आंध्र प्रदेश को बोल दिया गया कि भाई ठीक है, हम आंध्र प्रदेश को राज्य बना दे रहे हैं, मतलब हम आंध्र प्रदेश को क्या करते रहे, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना दे रहे हैं, ठीक। तो इस सब प्रोसेस में मतलब 1953 में जाकर के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा मद्रास वाला रीजन है, ठीक। ऊपर बोल रहे हैं तेलुगु, नीचे बोल रहे हैं तमिल। तेलुगु लोगों का कहना है कि भाई तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए जो कि आंध्र प्रदेश होगा। इसके लिए पुट्टू श्री रामुलु क्या कर रहे हैं, 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन 56वें दिन की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब किसी मतलब जो आपके सपोर्ट में नेता जो आपका भला चाह रहा है, ठीक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा भीड़ जो होता है वो क्या हो जाता है, आंदोलन या कोई विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है, ठीक। तो कई विधायकों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कई सारी हिंसक घटनाएं देखने को मिली। तो इस सब प्रेशर में आकर के जो सरकार था, जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो क्या की 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन पूछता है भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य तो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनता है, ठीक है, तो अब भाई देखिए आपके घर में जैसे 4 भाई हैं, ठीक है, अगर
पापा किसी को देते हैं 2 रुपया, ठीक है, अगर वो लोग छोटे हैं, मतलब नहीं उतना समझ समझ है, तो पापा किसी को देते हैं कुछ रुपया, तो दूसरा कहता है कि उसको दिए हैं 2 रुपया, हमको 1 रुपया, हमको दीजिए, हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, मतलब ऐसे सब मांगते हैं, ठीक। या कोई भी चीज किसी के लिए आता है तो एक होता है अंदर से कि भाई उसके लिए आ रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि भाई आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक। तो अब सब राज्य कहें भाई उसको दे दिया, हम नहीं लेंगे, है ना। गुजरात, बात समझ में आया भाई। तेलुगु भाषा के आधार पर अब क्या किया, आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिए। तो अब सब राज्य उठने लगे कि भाई हमको भी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, हमको भी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, हमको भी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कही कि चलिए ठीक है ना, अभी इस बात का निर्णय होगा। तो इस बात का निर्णय करने के लिए क्या हुआ कि भाई 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग, ठीक है। देखिए उस समय की गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट से जज थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, उनसे सलाह ली, ठीक है, कि क्या भाषा के आधार पे सारे मतलब सभी राज्य को भाषा के आधार पे बनाना सही होगा, ठीक है। तो फजल अली उसके लिए, मतलब फजल अली जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम के आधार पर एक आयोग बनाया गया फजल अली आयोग, ठीक है। तो फजल अली आयोग का कहना था कि भाई अभी हम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो कुछ समय मांगे। तो फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में। कुछ समय मतलब कुछ समय में 3 साल बीत गया, ठीक है, कुछ समय में 3 साल बीत गया। तो 1956 में फजल अली रिपोर्ट आया, फजल अली रिपोर्ट आया, ठीक। देखिए फजल अली आयोग से पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा, ठीक। तो क्या कि अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको नहीं पता है कि जनता की मांग क्या है ना, वो क्या चाह रही है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, हमको कुछ समय दीजिए। तो 3 साल का समय लिए और 3 साल के समय के बाद फजल अली रिपोर्ट आता है। फजल अली रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाई भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन देखिए फजल मतलब कहाँ गया, इनका कहना था कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए, ठीक है। लेकिन उस राज्य में रहने के लिए भाषा जरूरी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक राज्य एक भाषा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि भाई उस राज्य में, जैसे मान लीजिए गुजरात है, ठीक है, या पंजाब है, तो पंजाब में केवल वही लोग रहेंगे जो पंजाबी जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत के लोग चाहे तो पंजाब में रहे, चाहे तो गुजरात में रहे, कहीं पर भी रह सकते हैं, वहां पर रहने के लिए भाषा जरूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सीमा में खींच दीजिए, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र इतना में कर दीजिए, यूपी इतना में कर दीजिए, गुजरात इतना में कर दीजिए, ठीक है, तो आप कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस राज्य में रहने के लिए भाषा जरूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि भाई 1956 में रिपोर्ट आता है और बता दिया जाता है कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक है। और 14 राज्य, सबसे पहले जो बनता है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है। क्या बनता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है, ठीक। लेकिन देखिए अब जो रिपोर्ट आता है वो जैसे यहाँ पर जो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन से सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आया है तो हम रिपोर्ट को कैसे मान लें, ठीक है। तो क्या किया गया कि 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 1956 में ही 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। और उस आधार पर इस रिपोर्ट को क्या किया गया, पास कर दिया गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। बाद में और फिर राज्यों को तोड़ा गया, फिर बनाया गया, ठीक है। तो इसे तोड़ मोड़ चलता था, ठीक। तो यही आपका था राज्यों का पुनर्गठन, ठीक। एक बार हम पूरा रिवाइज करा देते हैं फिर से, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग सोच लीजिए, ठीक है, कि हम क्या किए हैं, क्या पढ़े हैं, सोचिए थोड़ा सा, ठीक। तब तक हम इसको मिटा देते हैं।
चलिए ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, तुरंत एकदम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। देखिए राज्यों के पुनर्गठन में क्या होता है कि भाई जो अंग्रेज प्रशासनिक सीमाएं तय करके गए थे उसको क्या कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा खारिज करने के बाद सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आती है कि भाई हम खारिज तो कर दिए हैं लेकिन फिर हम दोबारा बनाएंगे कैसे। तो लोग उनको याद दिलाते हैं कि भैया 1920 में आपके कह के गए थे कि हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्य बनाएंगे, तो अब बनाइए। लेकिन गवर्नमेंट इस बात से डर रही थी कि अभी अभी धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, ठीक है, और तुरंत अभी भाषा के आधार पर कर देंगे तो कहीं फिर से बंटवारा या वैसी हिंसक घटनाएं देखने को न मिल जाए जैसा अभी हमको कुछ समय पहले देखने को मिला था। ठीक, बस तो इस बात से डर रही थी। तो इसके लिए सरकार कमेटी बनाती है, इसके आधार आयोग और जेबीपी समिति, और पूछती है कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होता है, तो कहते नहीं। और उसका जवाब यही होता है कि भाई अभी हम बना देंगे, तो अभी बंटवारा बीते बहुत दिन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी यादें उसकी ताजा है। इसी बीच एक समस्या होता है कि फिर मद्रास के इलाके में तेलुगु, ऊपर तेलुगु भाषी लोग और नीचे तमिल भाषी लोग। तो तेलुगु भाषी लोग का कहना होता है कि भाई तेलुगु भाषा मतलब तेलुगु भाषा क्षेत्र, तेलुगु भाषी लोग के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए जिसका नाम रहेगा आंध्र प्रदेश। इसके लिए उनके जो मुख्य नेता है उनका नाम था पट्टू श्री रामलू। वो 56 दिन का भूख हड़ताल रखते हैं और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उनके जो चाहने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उतरते हैं, कई सारे विधायक इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, कई सारी हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। तो इससे गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और प्रेशर में आकर के आंध्र प्रदेश को 1953 में क्या करती है, भाषा के आधार पर राज्य बना देती है। जैसे ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाता है वैसे ही अन्य सारे राज्य भी कहते हैं कि हमको भी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, हमको भी बनाइए, ठीक है। अब भाई जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाते हैं और उनसे सलाह मतलब सलाह मशवरा लेते हैं कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा, ठीक है। और उसके लिए फजल अली के नाम पर एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 में बनाया जाता है, ठीक है, और वो रिपोर्ट पेश करते हैं 1956 में। जब वो रिपोर्ट पेश करते हैं तो कहते हैं कि भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उस राज्य में रहने के लिए व्यक्ति को उस भाषा को आना चाहिए, जरूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया जाता है और उसके बाद ये पास हो जाता है और फिर वहां पर जो भी भाषा के आधार पर सारे राज्य को मतलब भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाता है। और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 14 राज्य के बाद अन्य भी टूट फूट करके, ठीक है, अन्य सारे राज्य भी बने हैं। चलिए ठीक है, तो यही था हमारा राज्यों का पुनर्गठन। अभी हम इसको केवल समझे हैं, ठीक है। आप बुक पढ़ मतलब बुक का रीडिंग लगाइए, ठीक है, बुक का रीडिंग लगाइए, वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और देखिए ये तो अभी समझाया गया है, ठीक है, ऐसे। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको लिखित जो नोट्स होगा उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आप वो जो लिखा होगा उसको भी आप अपने एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम की कॉपी में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपको अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर हम जब लिखवाएंगे तो फिर से समझाएंगे, लिखवा के चल तो जाएंगे नहीं, तो एक बार अभी समझाएं, फिर एक बार लिखवाएंगे तो आप लिखेंगे, फिर समझेंगे, तो वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो हो जाएगा समाप्त, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।